पहले अध्याय के 10वें श्लोक में दुर्योधन अपने महारथी योद्धाओं की प्रशंसा करके अब दोनों सेनाओं की तुलना करते हुए अपनी सेना को पांडव सेना की अपेक्षा अधिक शक्तिशालिनी और उत्तम बतलाते हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम्। इसका शाब्दिक अर्थ है, भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। अब इसकी व्याख्या इस प्रकार है प्रश्नोत्तरों के अनुसार। दुर्योधन ने अपनी सेना को भीष्म पितामह के द्वारा रक्षित और अपर्याप्त बतलाकर क्या भाव दिखलाया है। तो इससे दुर्योधन ने हेतु सहित अपनी सेना का महत्व सिद्ध किया है। उनका कहना है कि हमारी सेना उपयुक्त बहुत से महारथियों से परिपूर्ण है और परशुराम सरीखे युद्ध वीर को भी छका देने वाले भूमंडल के अद्वितीय वीर भीष्म पितामह के द्वारा संरक्षित है तथा संख्या में भी पांडव सेना की अपेक्षा 4 अक्षौहिणी अधिक है। ऐसी सेना पर विजय प्राप्त करना किसी के लिए संभव नहीं है। वह सब प्रकार से अपर्याप्त, आवश्यकता से कहीं अधिक शक्तिशालिनी, अतएव सर्वथा अजेय है। महाभारत उद्योग पर्व के 55वें अध्याय में जहाँ दुर्योधन ने धृतराष्ट्र के सामने अपनी सेना का वर्णन किया है, वहाँ भी प्राय इन्हीं महारथियों के नाम लेकर और भीष्म द्वारा संरक्षित बतलाकर उसका महत्व प्रकट किया है और स्पष्ट शब्दों में कहा है, गुणहीनम परेशांच बहु पश्यामि भारत गुणोदयम बहुगुणमात्मश्च विषामपते। अर्थात हे भारतवंशी राजन, मैं विपक्षियों की सेना को अधिकांश में गुणहीन ही देखता हूँ और अपनी सेना को बहुत गुणों से युक्त और परिणाम में गुणों का उदय करने वाली मानता हूँ, इसलिए मेरी हार का कोई कारण नहीं है। इसी प्रकार भीष्म पर्व में भी जहाँ दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के सामने फिर से अपनी सेना का वर्णन किया, वहाँ उपर्युक्त गीता के श्लोक का ज्यों का त्यों दोहराया है और उसके पहले श्लोक में तो यहाँ तक कहा है, एकैकशः समर्था हि यूयं सर्वे महारथा पांडुपुत्रान् रणे हन्तु ससन्यान् किमु संहता। आप सभी महारथी ऐसे हैं जो रण में अकेले ही पांडवों को सेना समेत मार डालने में समर्थ हैं, फिर सब मिलकर उनका संहार कर दें, इसमें तो कहना ही क्या है। इसलिए यहाँ अपर्याप्त शब्द से दुर्योधन ने अपनी सेना का महत्व प्रकट किया है और उपर्युक्त स्थलों में यह श्लोक अपने पक्ष के योद्धाओं को उत्साहित करने के लिए भी कहा है। ऐसा ही होना उचित और प्रासंगिक भी है। पांडव सेना को भीम के द्वारा रक्षित और पर्याप्त बतलाकर क्या भाव दिखलाया है। इससे दुर्योधन ने उनकी न्यूनता सिद्ध की है। उनका कहना है कि जहाँ हमारे सेना के संरक्षक भीष्म हैं, वहाँ उनकी सेना का संरक्षक भीम है, जो शरीर से बड़ा बलवान होने पर भी भीष्म की तुलना में नहीं रखा जा सकता। जहाँ रणकला, कुशल, शस्त्र शास्त्र निपुण परम बुद्धिमान भीष्म पितामह और कहाँ धनुर्विद्या में अकुशल मोटी बुद्धि का भीम, इसलिए उसकी सेना पर्याप्त सीमित शक्ति वाली है। उस पर हम लोग सहज ही विजय प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।